नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब फिट एंड फाइन हो और सीखने के लिए फुल ऑन रेडी। चलो हेडफोन्स इन और वर्ड आउट। आज अपने क्या सीखने वाले हैं? आज अपने एक बहुत ज़रूरी चीज़ सीखने वाले हैं जो है अकाउंटिंग डेफिनेशन। सर आप सब बोल सकते हो ये क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो, अकाउंटिंग डेफिनेशन सिखा रहे हो। थ्री इडियट्स में आमिर खान ने आके बोल दिया कि डेफिनेशन से सब कुछ नहीं रखा है, सिर्फ काम करना सीखो और बाकी कोई नहीं चाहिए। ये एक हद तक सही है, बट अकाउंटिंग के रिलेटेड या आप एक फ्रेशर हो किसी भी जॉब में, आपको कहाँ से स्टार्ट करना कहाँ एंड करना ये पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना, सिर पाँव ही पता नहीं चल रहा है, वैसे हो जाता है। तो ये सब केसेस में डेफिनेशन काम आता है। डेफिनेशन आपको बताता है सर यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ये काम कीजिए और यहाँ ख़त्म कीजिए। तो डेफिनेशन जानने में बहुत काम आता है। ये डेफिनेशन आपको रट्टा मारना है या मगअप करने के लिए नहीं है। आप स्कूल और कॉलेज में हो, ये आपका क्वेश्चन में आने वाला है, फिर भी इसके मतलब को समझने की कोशिश कीजिए तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। अकाउंटिंग डेफिनेशन। तो सर अकाउंटिंग डेफिनेशन क्या होता है? अकाउंटिंग इज द, अकाउंटिंग का मतलब, अकाउंटिंग का मतलब ये है कि एक प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब क्या हुआ? प्रोसेस मतलब ये हुआ कि एक सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज है फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। एक वजह है, उस वजह के लिए आपको एक एक्शन नहीं, सीरीज ऑफ एक्शन, एक के बाद एक एक्शन करना पड़ेगा एक वजह के लिए। सो अकाउंटिंग का मतलब एक ना एक के बाद एक एक्शन करना पड़ेगा एक वजह के लिए, सिस्टमैटिकली। सर अब सिस्टमैटिकली क्या हो गया? सिस्टमैटिकली ये होता है कि एक फिक्सड प्लान है, मेथड है, मेथडिकली करना पड़ेगा आपको। सर इसके बाद इसके बाद इसके बाद जो कर रहे हो ना, एक सिस्टम फॉलो कीजिए। ऐसे ही अपने मन मर्जी पे नहीं कीजिए, सब अपने आप का इच्छा पूरा मत कीजिए। अकाउंटिंग में एक सिस्टम है। सर क्या क्या सिस्टम है? डबल एंट्री अकाउंटिंग एक सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इससे अलावा कुछ स्टैंडर्ड्स है, यस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स IFRS। उसके बाद इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, गैप यूएस का गैप, यूनाइटेड स्टेट्स जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो ये सब सिस्टम है जो बताता है सर ऐसे ये कीजिए। डबल एंट्री कहता है एक डेबिट होता है एक क्रेडिट होता है, दोनों इक्वल होना चाहिए, गोल्डन रूल्स है। तो ऐसे सब सिस्टम है, उस सिस्टम को फॉलो करके एक सीरीज ऑफ एक्टिविटीज कीजिएगा एक पर्पस के लिए। सर वापस कहते हैं अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिकली। तो सर सिस्टम है, प्रोसेस है, करना क्या है सर? सबसे पहले आप लोगों को करना है रिकॉर्डिंग। तो कुछ भी चीज़ है, आपको कोई वाउचर मिलता है, आपको कोई बिल मिलता है, आपको कोई लिख के देता है, आपको कोई कहता है पैसा दे, तो सबसे पहले रिकॉर्ड कीजिएगा। सबसे पहले उसको रिकॉर्ड कीजिएगा और एक्सेल में रिकॉर्ड करने की आदत अभी से लगा दिएगा, क्योंकि एक्सेल एक बहुत ज़रूरी सॉफ्टवेयर है जो हर एक अकाउंटेंट को आना ही चाहिए। चलो तो रिकॉर्ड कीजिएगा। तो अकाउंटिंग में जब रिकॉर्ड करते हैं ना, फर्स्ट टाइम जो रिकॉर्ड करते हैं उसको जो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, तो एक नाम दिया गया जो है जर्नल। जर्नल में अपने लिखते हैं सर डेबिट ये अकाउंट, क्रेडिट ये अकाउंट, डेबिट का अमाउंट ये है, क्रेडिट का अमाउंट ये है, दोनों इक्वल अमाउंट है। तो अपने पहले रिकॉर्ड कर देते हैं। सर रिकॉर्ड करने पे काम हो गया? बिल्कुल भी नहीं भाई। रिकॉर्ड करने के बाद आपको करना है समराइज। सर आपने पूरा रिकॉर्ड कर दिया, कितना परचेज किया, कितना सेल किया, सब आप एक के बाद एक के बाद एक लिख दिए। अब बॉस आके पूछ रहे हैं भाई अपने पिछले महीने में कितना परचेज किया ज़रा बताओ। अब बोलोगे रुकिए सर बुक के कैलकुलेट करेंगे क्या एक एक करके? नहीं नहीं, अपने क्या करेंगे, अपने क्लास समराइज करेंगे, इसको क्लासीफाई करेंगे। तो इसको कैसे क्लासीफाई करेंगे? क्लासीफाइंग इट इनटू डिफरेंट अकाउंट्स। परचेज करके एक अकाउंट खोल रहे हैं, सेल्स करके एक अकाउंट खोल रहे हैं, एक्सपेंसेस का एक अलग अलग अकाउंट खोल रहे हैं। इन सब में लिखेंगे ये परचेस है, ये सेल्स है, ये एक्सपेंस है, ऐसे समराइज करेंगे। रिकॉर्ड करने में काम नहीं होता है, रिकॉर्ड करने के बाद उसको समराइज करना पड़ेगा कि क्लियर फॉर्मेट में जो रॉ डेटा है उसको लोगों को समझाने के लिए दिखाना पड़ेगा कि इतना परचेसेस है, इतना सेल्स है, इतना एक्सपेंस है, इतना असेट है, इतना लायबिलिटी है, ये सब है। सर इधर काम हो गया? नहीं जी, इधर तक तो बुक कीपिंग का काम हुआ। बुक कीपर ही हुआ जो सिर्फ रिकॉर्ड किया और समराइज कर रहा है। अपने को एनालाइज करना पड़ेगा। सिर्फ रिकॉर्ड करने पे आजकल तो रिकॉर्डिंग और एनालाइजिंग, तो रिकॉर्डिंग और समराइजिंग तो सॉफ्टवेयर अपने आप कर लेता है बहुत सारे जगह। आपको वैल्यू एडिशन देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस डेटे को एनालाइज करना पड़ेगा। सर एनालाइज क्या करेंगे? तो देखेंगे जो रूल्स के हिसाब से सही बनाए हो क्या, जिस जिसको पैसा देना है वो सब भी सही बैलेंस दे रहा है क्या, जिस जिसको पैसा दे दिए वो सब जीरो हो गया क्या, जिस जिससे पैसा आना है वो सही बैलेंसेस है क्या, जिस जिससे पैसा ऑलरेडी आ गया वो सब जीरो हो गया क्या, मेरे जो असेट्स है, मेरे जो जायदाद है वो सब सही वैल्यू पे है क्या, मेरा स्टॉक करेक्ट वैल्यू पे है क्या, ये सब आपको एनालाइज करना पड़ेगा। जो आपका असेट्स और एक्सपेंसेस है वो सब डेबिट बैलेंसेस में है क्या, लायबिलिटी इनकम क्रेडिट बैलेंसेस में है क्या,
और आपका टोटल परचेसेस वर्सेस टोटल सेल्स क्या है, कितना ऑपरेटिंग मार्जिन है, ये सब कैलकुलेट करके आपके बॉस को आपको देना है। सर ये लो, इसको रख के आप डिसीजन लीजिए। कभी गलत नहीं हो सकते हैं, अपने हमेशा प्रॉफिट लेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, जो अपना बिजनेस का मकसद है। तो सर अकाउंटिंग इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग और रिपोर्टिंग। सर हम हर वीडियो में रिपोर्टिंग का बहुत बात करेंगे, क्योंकि आप कितना भी काम कर लो, आपके बॉस को तभी पता चलेगा जब आप एक रिपोर्ट देते हो। रिपोर्ट देते हो कि सर ये हुआ है। अकाउंटिंग लैंग्वेज में प्रिडोमिनेंटली जो मेजर ज़रूरी, सबसे ज़रूरी रिपोर्ट होता है कंपनी कैसे परफॉर्म हुआ, वो है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, फिनेंशियल रिपोर्ट्स। वो क्या क्या फिनेंशियल रिपोर्ट्स बेसिक होता है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और नोट्स टू अकाउंट्स। ये 3 बनते हैं फिनेंशियल रिपोर्ट का हिस्सा। और वापस पढ़ते हैं, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिकली, पहले रिकॉर्ड कीजिए, जो रिकॉर्ड किए उसको समराइज किए, समराइज करने के बाद चेक कीजिए सही है क्या, फिर रिपोर्ट दीजिए अपने प्री फॉर्मेट में। सर इधर तक खत्म हो गया क्या? नहीं, एक लास्ट लाइन है जो बहुत जरूरी लाइन है। ये सब किसके लिए करेंगे? ये सब अपने करेंगे फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस। जब आप फिनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हो तब आपको सिर्फ फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जो ट्रांजैक्शन से एक फिनेंशियल इंपैक्ट बन रहा है, सिर्फ उसका रिकॉर्ड करेंगे। रिलेटेड टू अ बिजनेस, रिलेटेड टू अ बिजनेस जब भी आप करोगे, जर्नल करोगे, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, लेजर एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, ट्रायल बैलेंस इन द बुक्स ऑफ, बैलेंस शीट एसेट इन द बुक्स ऑफ, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड इन द बुक्स ऑफ। सर ये इन द बुक्स ऑफ क्या है? आपको समझना चाहिए ओनर और कंपनी अलग अलग एंटिटी है। अब ओनर कहते हैं आपसे, अरे भाई अकाउंटेंट मेरे को 10,000 रुपया दे। एक गुड अकाउंटेंट होता है जो तुरंत 10,000 गिन के बॉस को देता है। एक ग्रेट अकाउंटेंट कौन होता है? जो पहले बॉस को बोलता है अरे सर पहले वाउचर साइन कीजिएगा फिर अपने देते हैं। तो क्योंकि बॉस और बिजनेस अलग है, बॉस बिजनेस को एट द एंड बॉस को कितना पैसा देना चाहिए, कितना कैपिटल वापस देना चाहिए, और बॉस का इन्वेस्टमेंट कितना है इन द बिजनेस, वो सब सही में तभी पता चलेगा जब आप अलग अलग एंटिटीज का अलग अलग बुक्स मेंटेन करते हैं और इसको सही तरीके से समझते हैं। इस डेफिनेशन को आप अगर सही से समझ लेते हैं तो अकाउंटिंग का जो आगे का जर्नी है बहुत ईजी हो जाएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, आपके लाइक से हमको बहुत खुशी मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं भूलिएगा, जब भी आप सब्सक्राइब करते हो और हम नया वीडियो डालते हैं आपको नोटिफिकेशन आएगा और आप तुरंत चैनल देख सकते हो। और आप चाहते हो मैं फिनेंस, टैक्स या अकाउंट्स के रिलेटेड कुछ और टॉपिक लूँ जो आपको अभी ज़रूरी है, कमेंट्स में लिखिएगा तो मैं नेक्स्ट ज़रूर वही वीडियो लूँगा। थैंक्स अ लॉट।